तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया। इसको लेकर सियासी दलों में अब खींचतान भी जारी है। वहीं आम जनता का क्या इस बिल पर कहना है, ग्वालियर से जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का बिल आज पेश किया जा रहा है और इसको लेकर देखिए राजनीतिक दलों में रस्साकसी जैसी जोर आजमाइश हो रही है। एक तरफ तो एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं उनमें ज़्यादातर सामंजस्य बन गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये बिल अब पास हो जाएगा लोकसभा में, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन इसके विरोध में है। आखिर इस बिल के पास होने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की और क्या अभी प्रतिक्रिया है जब बिल पेश हो रहा है, तो मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूं। ये तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड हैं कॉलेजों में, तो बात कर लेता हूं। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से बिल पेश हो रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम, क्या लग रहा है ये बिल किसके पक्ष में रहेगा, कैसा बिल रहने वाला है? देखिए, दो तीन चीज़ें समझनी चाहिए हमें। एक, वक्फ बोर्ड एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये पार्लियामेंट में एक्ट के हिसाब से बनता है, तो समय के साथ में जो भी ज़रूरतें होती हैं उसके में संशोधन आना पार्लियामेंट का अधिकार है और उसके कार्यक्षेत्र में आता है। तो ये किसी समिति या उसके नहीं है, कोई भी रिलीजियस बॉडी इंडिया में है वो गवर्न होती है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। तो एक बहुत समय से, लंबे समय से मांग उठी थी कि पारदर्शिता हो चीज़ों में, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास करीब 12 लाख एकड़ हेक्टेयर ज़मीन है इंडिया में और उसका 48% करीब करीब या तो मस्जिद में है या तो ग्रेवयार्ड में है। और जो मस्जिद के पास है, जो उसमें है पार्ट है, उसमें कई रिहायशी बिल्डिंग बन गई है, एनक्रोचमेंट्स आ गए हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। इसके बावजूद जो डेटा बताता है कि 151 करोड़ जो 2019 में था, अब उसकी आय घट के 1 करोड़ 41 लाख ऐसे कुछ आ गई है। तो महंगाई के साथ चीज़ों का बढ़ना चाहिए था, बल्कि ये कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिल जरूरी है, बिल जरूरी ये है, अमेंडमेंट होना जरूरी कि पारदर्शिता है। अच्छा, आप थोड़ा आगे आ जाइए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जिस तरह सरकार की कोशिश है कि ये बिल पास किया जाए और इस बिल के पास करने से जो पार्लियामेंट्री की जॉइंट कमेटी थी उसने कुछ सुझाव दिए, उस सुझावों के आधार पर अब मंत्री के द्वारा बिल पेश किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि वक्फ की जो भी संपत्तियाँ विवादित हैं उनमें पारदर्शिता हो, उसका दुरुपयोग ना हो और इसके साथ साथ उसमें पारदर्शिता के साथ साथ आप क्लियरेंस हो, सारी चीज़ों का स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे। क्या लगता है आपको, इस बिल का विरोध करने वाले लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये बिल का जो संशोधन बिल जो लाया गया है ये बहुत ही अच्छा है और सबके लिए, हर किसी एक व्यक्ति जात विशेष के लिए फ़ायदे का नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। और इसमें पारदर्शिता तो आएगी आएगी। दूसरे क्या, अभी तो जो इनके पास जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास, तो इसका कोई मैनेजमेंट प्रोसीजर ठीक नहीं है। तो उसमें ये सरकार की ये मंशा है कि संविधान के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसमें एक बॉडी या उसमें चेयरपर्सन बनाया जाए, ताकि उसके अधीनस्थ रह करके सभी ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका इस्तेमाल हो सके और जो दुरुपयोग हो रहा है वो उसको रोका जा सके। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर आगे आ जाओ। जिस तरह से इस बिल को लेकर सरकार की मंशा है वो उसने जाहिर कर दी है कि वो एक प्रबंधन चाहती हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, खासकर जिसको लेकर विवाद चल रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ जो विपक्षी दल हैं इंडिया गठबंधन की, वो इसके विरोध में है। उनका विरोध जायज़ है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल इनका विरोध नाजायज़ है। इनका इसका विरोध नहीं होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो जैसे और समिति हैं इसमें भी गैर मुस्लिमों को भी इसमें स्थान देना चाहिए। उससे वक्फ का जो अपना एक मोनोपोली है उस पर एक अंकुश लगेगा और एक पारदर्शिता सामने आएगी, जो इस बिल का मुख्य अंग है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति की भी इसमें भागीदारी इस वक्त में होना चाहिए। क्यों जरूरी है संपत्तियों का ट्रांसपेरेंसी रखना? देखिए, अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। डेली हम पेपर में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठता रहता है। उसमें जो है पर्टिकुलर जो है धर्म के आधार पे बहुत सारी जो है लाइंस खींच रही हैं जो उचित नहीं है। तो इसलिए जो संशोधन में ऐसा सुनने में आया कि गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी कमेटी में लाने का विचार है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और ये जो अमेंडमेंट है राष्ट्र हित में है, होना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, थोड़ा सा आगे आ जाओ, इस अधिनियम से
संपत्तियों में पारदर्शिता लाई जाए, प्रबंधन ठीक से किया जाए, दुरुपयोग ना हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि अभी इस बोर्ड के पास जो भी संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक हो जाएगा बिल पास होने के बाद? बिल पास होने से ठीक हो जाएगा सर। अभी संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं ये लोग अपनी अपनी अभी, तो इससे होना चाहिए, बिल पास होना चाहिए सर। और जो विरोध कर रहे हैं वो वोटों की राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए इसलिए वो राजनीति वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बाकी विरोध करने का और कोई कारण नहीं है उनके पास। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस बिल को लेकर जो लोगों की मंशा है वो तो आप समझ ही गए हों। सरकार की जो कोशिश है वो एक पारदर्शिता की है और संपत्ति में पारदर्शिता रख के उसका ठीक से प्रबंधन हो सके, इसीलिए बिल लाया जा रहा है, ऐसा लोगों का भी मानना है और सरकार का भी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।